धन्य हुई मेवाड़ धरा जहाँ राणा ने जन्म लिया। धन्य हुई मेवाड़ धरा जहाँ राणा ने जन्म लिया। धन भाग जागे पोषित्रा के प्रताप के वंशज डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह जी ने महाराणा हिंदवा सूरज को अजय नमन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ समय मीडिया हाउस का एसएस न्यूज राजस्थान लाइव और मैं हूं आपके साथ विसंत सिंह क्रांति। सिरोही जिले में आबू की पहाड़ियों के बीच पोषित्रा की अपनी नक्की झील है। जी हां, पोषित्रा की अपनी नक्की झील की अद्वितीय छटा उस समय और पुष्पित हो गई जब पोषित्रा गांव में महाराणा प्रताप की चेतक पर सवार 11 फीट ऊंची एवं 300 किलो वजनी की मूर्ति का लोकार्पण हुआ। तब से पोषित्रा गांव राजस्थान के साथ विश्व के मानचित्र पर आ गया। आदमकद मूर्ति का अनावरण मेवाड़ की धरा से आकाश की ऊंचाई नापता हुआ हेलीकॉप्टर पोषित्रा की धरती पर जब उतरा तो उसमें और कोई नहीं, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के वंशज और मेवाड़ के राज परिवार के सदस्य, युवा दिलों की धड़कन डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह जी थे, जो स्वयं इस मूर्ति का अनावरण करने के लिए पधारे थे। मारवाड़ और मेवाड़ की भीगी सुगंध समारोह में स्पष्ट दिखाई देती थी। भामाशाह अजय राज जी पुरोहित ने अपनी परिकल्पना को पोषित्रा की धरती पर हिंदवा सूरज की आदमकद मूर्ति के रूप में मूर्त रूप देकर के उतारा तो वो सदियों के लिए महाराणा प्रताप की वीरता और शौर्य गाथा को गांव की माटी में स्थापित कर दिया। इस वीरोचित समारोह में मेवाड़ घराने के संस्कार उस समय और परिलक्षित हुए जब आयोजकों द्वारा राजकुमार के लिए मंच पर विशेष राजशाही कुर्सी लगाकर व्यवस्था की थी। परंतु ये क्या, युवराज डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह जी ने उस कुर्सी पर भामाशाह अजय राज जी पुरोहित को बिठाया। वह चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कहा, यह स्थान गुरुओं का है और आप हमारे गुरु हैं। उन्होंने यहां पर ऐतिहासिक एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि समय बदला है, परंपराएं नहीं। डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह जी ने अपने उद्बोधन में शिक्षा, शौर्य, पराक्रम, संस्कार और स्वाभिमान पर जो बातें कही वह भी इस ऐतिहासिक पल में स्वर्ण अंकित हो गई। आइए सुनते हैं डॉक्टर युवराज साहिब लक्ष्य राज सिंह जी मेवाड़ को उन्होंने क्या कहा। समूह पहला तो जो है वो मैं पुरोहित जी ने जो है वो राम राम करूं। अपना सांसद महोदय जो महाराष्ट्र अपने लारे पधारिया तका है, शेट्टी साहब वणाने में है, जो राम राम करूं। अपना पुरोहित साहब पूर्व मंत्री जो अटे विराजमान है, मंच पर सभी अतिथिगण जो अटे उपस्थित है और हमारे हमें सभी महानुभाव ने मेवाड़ रो राम राम। आप रो सम्मान रही गो, हमारे कान पकड़ना आना रहा और कान अनिवास से पकड़ना आना रहा कि मैंने मेहमान क्यों आना, मैं अटे मेहमान हो गई हो, बताओ सब पहले अटे तो मैंने परिवार सदस्य बच्चे बुलाए हो या परिवार सदस्य बनने बुलाए हो या मेहमान रे रूप में मैंने बुलाए हो। अगर मैंने ये बताता कि मैंने मेहमान बनाने बुलाए हो तो मुझे कभी नहीं आतो, क्योंकि मैं ये हो चुका कि मैं एक परिवार रो सदस्य हूं, आप लोग आरे दिल में बसियो तक हूं। तो आपने तो स्वागत और ये अतिथि सत्कार जो है वो मेहमान रो है। आप लोग जिस तरह अटे जो है वो सब लोग मारो मान सम्मान किदो है, एक परिवार री सदस्य रे तेरा किदो है और मैं भी आयो एक परिवार री सदस्य रे तरह हूं और मने यो ही लाग रही है कि मैं मेरे घर के एक प्रांगण में बैठा हूं और मेरी मां की गोद के अंदर में बैठा हुआ हूं। जो मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है इनको मैं नमन करता हूँ, राम राम करता हूँ। इस तादाद के अंदर आप लोग यहाँ पर पधारे, मातृशक्ति को जो है वो नमन है। बच्चियां जो है वो यहाँ पर पधारी हैं, उनको मैं जो है वो राम राम करता हूँ। ऐसे अच्छे आयोजन के लिए, ऐसी अच्छी सोच के लिए जो है हम लोग सब यहाँ पर जो है वो एकत्रित हुए हैं। और जहां तक सवाल रहा कुर्सी का, हमारे हम जहाँ अपने कुर्सी रो झगड़ा ही नहीं, तो अतरी कुर्सी की चर्चा क्यों हो रही है हमारे समझ रहे बारे है। 1500 साल में मेवाड़ ने कभी कुर्सी का कोई झगड़ा ना देखा, ना देख रहा है, ना आगे आने वाले समय में देखेगा। अब एक बात मेरे को ये बताओ कि वो आदमी मूर्ख होगा, मूर्खों का भी जो है वो उससे ऊपर अगर कुछ हो सके तो वो होगा। मेरे को एक बात ये बताइए कि जिन लोगों ने जिस व्यक्ति को अपने दिलों में, हृदय में, आत्मा में जगह दे रखी हो, वो भला कुर्सी के पीछे क्यों भागेगा, मेरे को ये समझाओ। ऐसी कुर्सी को जो है चिमटे से भी मेवाड़ कभी पकड़ना पसंद नहीं करेगा।
जो आप लोगों ने घर दिया है, आप लोगों ने मान सम्मान दिया है, जो अपने हृदय के अंदर, अपने दिल के अंदर जो जगह दी है, उसको लेकर मैं कृतज्ञ हूं, गदगद हूं और पुनः जो है वो आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि एक मां जैसे अपने बेटे को गले लगाती है, उसी प्रकार से इस धरा ने, इस गांव ने, इस जगह ने, इन लोगों ने मुझे गले लगाया है। तो अब आइंदा बुलाना हुआ तो मेहमान री तरह मत बुला जो। अब जहां तक बात रही स्वाभिमान की और मिट्टी की, उसके सोच को लेकर मेरे दिल दिमाग में पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की दो पंक्तियां जरूर आती हैं जो इस समय के ऊपर बिल्कुल दुरुस्त बैठती हैं कि आंधी तूफानों में मेवाड़ ने रुकना नहीं सीखा, लाखों नंगी तलवारों के सामने झुकना नहीं सीखा, शीश कटने के बाद भी धड़ यहां लड़ा करते हैं और मेवाड़ ने कभी बिकना नहीं सीखा। आज की तारीख में अगर मेवाड़ जो है किसी भी प्रकार से एक अपना स्वाभिमान रखता है तो उस चीज के ऊपर रखता है, अपने गहने जो रखता है वो इस चीज के रखता है कि मेवाड़ ने अपने स्वाभिमान को कभी भी अन्य लोगों की तरह खूंटे पे टांग कर अपनी बहन बेटियों का सौदा नहीं किया, अपनी स्वाभिमान को, अपनी मिट्टी को, अपने घर को सर्वोच्च रखा। ये जो है हम लोग इस मेवाड़ को जो है हम लोग जानते हैं। अक्सर लोग मेवाड़ के वीरांगनाओं का, वीरों की जो है वो चर्चा करते हैं, उसके बारे में सब लोग जानते हैं। आज अवसर केवल उन लोगों के बारे में चर्चा करने का नहीं है जो मेरे बड़े बुजुर्ग पधारे, मेरे से जो पहले लोग पधारे, उन्होंने इस चीज के ऊपर चर्चा करी, पर आज मैं एक सोच आपकी उस जगह के ऊपर लाना चाहता हूं कि ये वो धरा है, ये वो जगह है जहां से हमको प्रेरणा किस जगहों से मिलती है। केवल मनुष्यों से प्रेरणा नहीं मिलती है, ये मिट्टी वो मिट्टी है जो वो ताकत रखती है कि जहां के पशु तक भी जो है अपना नाम सुनहरे अक्षरों के अंदर जो है वो दर्ज कराते हैं। जब जब मेवाड़ का नाम लिया जाएगा तब तब जो है वो चेतक का नाम साथ में उसी सांस में लिया जाएगा। मैं पुरोहित साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने जो प्रतिमा लगाई वो चेतक के साथ में लगाई, क्योंकि जब जब महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा की जाती है तब तब जो है वो चेतक के साथ में जो है पुरखों की आन निभाना ही मेवाड़ भूमि की पूंजी है। पुरखों की आन निभाना ही मेवाड़ भूमि की पूंजी है। ये वो धरती है जहां चेतक की टापे गूंजी हैं, वो उस गूंज को जिंदा रखती हैं, उस सोच को जो है वो जिंदा रखती हैं। और यहां पर एक और बात मैं कहना आवश्यक समझता हूं कि केवल हम लोग चेतक तक सीमित हो जाते हैं। यहां पर उस साथी का भी नाम लेना और उसे याद करना बहुत जरूरी है जो स्वामी भक्ति के ऊपर अपने प्राण को जो है वो त्याग गया, और वो और कोई नहीं, एक और बंदा, एक और साथी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का उनका हाथी था जिसका नाम राम प्रसाद था। उसको मुगलों ने जरूर झगड़ा था, पर उन दोनों सिपाहियों के बीच में जो चर्चा हुई वो आज भी अपने रोंगटे खड़े कर देती हैं। जब वो हाथी कैद में था तो उन्होंने कहा कि साहब जब से इस हाथी को बादशाह की कैद में लाया गया है इसने खाना पीना जो है वो छोड़ दिया है। वहां के पशुओं को तो हम कैद में नहीं कर पाए, वहां के लोगों को क्या कैद करेंगे हम। ये ताकत रखती है अपनी मिट्टी। आज की तारीख में अन्य पाठ्यक्रम और शिक्षाओं को लेकर चर्चा हुई। साहब नटवर साहब, क्या नाम फरो, नटवर जी, मैं नटवर साहब का खास तौर के ऊपर एक विषय को लेकर जो है वो धन्यवाद ज्ञापित भी करना चाहता हूं और एक सोच के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। हमारी जगहों के लोग जो हैं वो बड़े बदनाम हैं। हमेशा कहते हैं कि अणा लोग जो है वो महिलाओं ने आगे नहीं आवा दीदा, अणा ने पढ़वा नहीं दीदो ने, अणा ने काम नहीं करवा दीदो ने, ये हमें नहीं आया कभी भी। इससे ज्यादा फरेब और झूठ बात जो है वो जीवन के अंदर नहीं हो सकती। ये मंच, ये जगह मेरे को इससे बेहतर मिल नहीं सकता था इस बात को कहने के लिए। और नटवर साहब ने जो काम किया, मैं आपको एक खुशी से एक बात को बताता हूं, अगर मेरी बात आप तक पहुंचे तो मुझे महसूस कराइएगा कि मैंने जो है वो जो बात कही है वो सही कही है और वो आपके हृदय के अंदर कहीं ना कहीं घर करी है। आज से 25 वर्ष पहले नहीं, आज से 50 वर्ष पहले नहीं, आज से 75 वर्ष पहले नहीं, जब ये देश आजाद हुआ था, आज से 100 वर्ष पहले नहीं, आज से 125 वर्ष पहले भी नहीं, आज से 150 वर्ष पहले से, उससे ज्यादा अधिक समय पहले मेवाड़ ने पहली बालिका विद्यालय जो है शंभू पाठशाला के नाम से केवल महिलाओं के लिए जो है शिक्षित करने के लिए खोली थी, जो आज भी मेवाड़ में जो है वो चल रही है। और महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के माध्यम से उसका रखरखाव और 300 बच्चियों को पढ़ाने का काम आज भी इस 21वीं सदी के अंदर जो है वो किया जा रहा है। तो मैं नटवर साहब का खास तौर के ऊपर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि 19वीं शताब्दी ब्रिटेन की थी,
20वीं शताब्दी अमेरिका की है, 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान की होगी, और उसका रास्ता और कहीं से ही नहीं, शिक्षा से होके गुजरता है। तो आज आपने जो ये काम कार्य किया है, इस गांव को, इस जगह को एक शिक्षा का केंद्र देने का, इससे बड़ा कार्य हो नहीं सकता। क्योंकि आज की तारीख में अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है तो केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से जो है हम लोग जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारे को हमारे घरों के अंदर झांकने की जरूरत है। आज ऊपर वाले की मेहरबानी से अन्य देशों के अंदर मेरा घूमना हुआ, पर मैंने जो है ऐसी संस्कृति कभी नहीं देखी जहां अगर हमारे सामने भगवान भी अगर साक्षात उपस्थित हों, वहां माता पिता भी अगर हमारे सामने उपस्थित हों, और हमारे सामने हमारे गुरुजन भी उपस्थित हों, तो निसंकोच अपने ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है कि ये पगड़ी और ये शीश सबसे पहले अपने गुरुओं के चरणों में जाकर झुकेगा। तो हम लोगों को इस चीज की सीख कहीं ना कहीं घर से ही पुनः शुरू करने की आवश्यकता है, और अन्य दूसरे लोगों के साथ में गलतियां निकालने का वक्त नहीं है ये, कि वक्त आता है और वक्त जाता है। वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। आज लोग अंग्रेजी भाषा के चलन के बारे में कहते हैं, कोई ऐतराज नहीं, अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, बोलनी चाहिए। पर आज आप देखिए कि अपनी संस्कृति जो है कितने खूबसूरती से अपने को इस बात को पहुंचाती है। अंग्रेजी भाषा ए फॉर एप्पल से शुरू होती है, जेड फॉर जीरो पर जाकर खत्म हो जाती है। एक सेव से शुरू होती है और शून्य पर लाकर आपको खड़ा करती है। एक अपनी माँ को देखिए, आपकी और मेरी माँ को देखिए, अ से अनपढ़ से शुरू होती है, ग पर ज्ञानी पर जाकर खत्म होती है। आज हम लोग उस पश्चिम की तरफ दौड़ना चाहते हैं जहां सूरज भी डूब जाता है, उससे काम नहीं चलने वाला है। हमारे को हमारे संस्कृति से जो है वो जुड़े हुए रहना जो है वो सख्त आवश्यक है। अगर हम लोगों को आगे बढ़ना है तो हमारे को शिक्षित होना जो है वो आवश्यक है, और इसकी संस्कृति सबसे पहले हमारे माता पिताओं से, हमारे घरों से जो है वो शुरू होती है, जो आज की तारीख में और किसी हिस्से के अंदर, इस दुनिया के अंदर हमारे को देखने को नहीं मिलती। उसके ऊपर हमारे को जो है वो गर्व करने की आवश्यकता है। आज की तारीख में मेरे को पता है कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम, फेसबुक से बहुत सारे लोग हमारे साथ में आज की तारीख में जुड़े हुए हैं। वो एक आज की जरूरत है, मैं मानता हूं, पर केवल सुबह से लेकर शाम तक उस चीज के ऊपर बैठा रहना वो कहीं का जो है वो नियम कायदा नहीं है। कि एक दो पंक्तियां बहुत खूबसूरत कही गई हैं कि सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी, जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। तो वो जिंदगी को हम लोगों को जीना जरूरी है। हम लोगों को वापस एक दूसरे के करीब आना जरूरी है। मैं मानता हूं कि वो डिजिटल एक दुनिया है, आज हम लोग उस चीज से जुड़े हुए हैं, पर केवल हम उसी चीज से जो है वो मंत्रमुग्ध हो जाएं, उसी के अंदर जाकर जो है वो डूब जाएं, ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहें, हमारे माता पिता से हम मिलें, बाकायदा सुबह शाम उनके चरण स्पर्श करें, मंदिर में जाएं, माथा टेकें। साहब ने आखिरी में जो बात कही वो बहुत ही खूबसूरत बात कही कि जो पीढ़ियों से, कई 100 वर्षों से जो चीज अन्य पीढ़ियां नहीं देख पाई, हम लोग सब वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो आज की तारीख में, इस 22 तारीख को जो इतिहास रचने जा रहा है, उसका हम लोग हिस्सा बनने वाले हैं। अब जिम्मेदारी अपनी कि हम इस संस्कृति का परचम जो है आने वाले समय के अंदर लहराते रहें। केवल हमारी निगाहें जो है लक्ष्य पर नहीं रखें। हमारे को केवल लक्ष्य पर निगाहें रखने से काम नहीं चलने वाला है, हमको लक्ष्य पे जाकर राज भी करना पड़ेगा। और वो जब तक हम हमारी आत्मा के अंदर एक दृढ़ संकल्प नहीं रहेंगे, संकल्प नहीं लेंगे, तब तक हम लोग जो है उस जुझारूपन से, उस कर्मठता से अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारे पैर जो है वो कहीं ना कहीं लड़खड़ाएंगे। तब हमारे को ये मूर्ति जो है उस समय के अंदर हमारे को प्रेरणा देने का काम करेगी। तब हमारे को ये बताएगी कि जब चुनौतियां हमारे सामने आए तो चुनौतियों को कैसे बोना किया जाए, क्योंकि व्यक्ति जो है उस चुनौती से बड़ा हो सकता है। और ये हमारे को जो है ये चौराहा जो है वो हमेशा याद दिलाएगा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की त्याग, तपस्या और बलिदान। हमारे को जो है चप्पे चप्पे पे, जर्रे जर्रे पे आने वाले युवा को जो है उस चुनौती से बड़ा होना जो है वो सिखाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहाँ के जितने लोग हैं वो इसको एक प्रेरणा के स्रोत पे देखेंगे और उस सोच के ऊपर चंद कदम चलने का जो है वो प्रयास करेंगे। अंत में मैं 2 पंक्तियां कहकर श्री शैलेश लोढ़ा की अपनी बात को जो है वो मैं विराम देता हूं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर घिर पड़े, हमने वतन मांग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, सत सत नमन, नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए शुभ समय के सभी मीडिया हाउस और बने रहिए देव, देश और धर्म के साथ। जय हिंद।